सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर, तुमची पाकिट दाखवा, तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत, सगळ्यांचे पैसे, सगळ्यांची नावं आले ती जाण्यासाठी तुम्हाला प्रत्येक छान मिळणार आहे, काही काळजी करायची नाही. उद्धव ठाकरे की 24 घंटे के अंदर 2 बार हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बैकफुट पर जाने की बजाय बीजेपी को ऐसा बैकफुट पर धकेला कि धड़ाधड़ 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 एक के बाद एक बीजेपी के तमाम नेताओं की, महायुति के नेताओं की वीडियो निकल करके सामने आने लगी और बताया जाने लगा कि साहब केवल उद्धव ठाकरे की हेलीकॉप्टर की तलाशी नहीं हो रही है, बल्कि देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर या उनके बैग की भी तलाशी ली गई है, एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई है, नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई है और तलाशी ली गई है अजीत पवार के हेलीकॉप्टर की भी। आप बताइए कि अचानक से इतनी सारी वीडियो कैसे आ गई, या कल जो बात मैंने कही थी वही बात यहां पर फिर से सच साबित हो गई कि अब बीजेपी के नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेकर के माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है। आप बताइए कि चुनाव आयोग अभी तक इस प्रकार की वीडियो निकल करके क्यों नहीं सामने आ रही थी और एकदम से ऐसी वीडियो की बाढ़ कैसे आ गई। हालांकि चुनाव आयोग ने कल जब उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे के अंदर 2 बार तलाशी ली गई, उसके बाद में खुद से सामने आकर के जानकारी भी दी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर खाने माहौल क्या है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, तस्वीरों से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये तस्वीर, पहली तस्वीर देखिए, एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा रही है और एकनाथ शिंदे वो यहां पर हेलीकॉप्टर की तलाशी अपनी दिलवा रहे हैं बड़ी आराम से और कह रहे हैं कि उनके पास में महज यहां पर कुछ कपड़े हैं और कुछ सामान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कपड़े काय पक्का बाकी काय नाहीये, युरिन पॉट वगैरे नाहीये, कपडेच आहेत, युरिन पॉट नाही। ते दाखव बाबा सगळं, ते आमचं नाही, ते इथलं मेहनत एक पाण्याच्या बाटल्या अरे त्यांची ड्युटी आहे, त्यांना करू दे ना। इसी तरह से तलाशी की वीडियो निकल करके सामने आती है अजीत पवार की। अजीत पवार ने भी ये वीडियो साझा की है, ये तस्वीर जरा देख लीजिए। अजीत पवार के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है और उन्होंने भी वीडियो साझा की है और साझा करते हुए लिखा है कि ये नॉर्मल रूटीन का काम है, चुनाव आयोग को निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ऐसा करना जरूरी है, ये किया जाना चाहिए। इसके बाद में एक वीडियो निकल करके सामने आई नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी की भी वीडियो देखिए आप। नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर में कई सारे बैग रखे हुए हैं और उनकी हेलीकॉप्टर की भी ये कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई। और इसके बाद में देवेंद्र फडणवीस के एयरपोर्ट पर बैग चेक किए गए हैं। देखिए जरा, देवेंद्र फडणवीस जो है वो एयरपोर्ट पर एक गाड़ी से उतर करके आते हैं और उसके बाद में उनके बैग चेक करवाए जाते हैं। बड़ी मजे की बात यह है कि ये देवेंद्र फडणवीस के बैग चेक करवाने की जो वीडियो है ये 13 नवंबर को जारी की गई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि 5 नवंबर को चेकिंग हुई थी। अब सवाल यह है कि बीजेपी के नेताओं ने इनको छुपा करके क्यों रखा। बीजेपी तो पहले भी
ये वीडियो जारी करके और चुनाव आयोग की निष्पक्षता का ढोल बजा सकती थी कि देखिए चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के भी बैग चेक हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर चेक हो रहे हैं। लेकिन ये वीडियो अभी क्यों आए? क्यों एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नितिन गडकरी, इन तमाम नेताओं के, भाजपा के, महायुति के जो बड़े नेता है, इनके अचानक से हेलीकॉप्टर बैग चेक के वीडियो आने लगे? दरअसल उद्धव ठाकरे ने एक इस तरीके से जो है वो माहौल तैयार कर दिया कि बीजेपी बैकफुट पर जाने लगी। वैसे भी बीजेपी महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा दंश झेल रही है वो है गद्दारी का। गद्दारी का दंश झेल रही है कि बीजेपी ने गद्दारी की, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे का अपमान कर दिया, फिर शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है वो ढह गई। तो ये कई सारी चीजें एक के बाद एक बैक टू बैक होती चली गई, जिससे बीजेपी एक तरीके से बैकफुट पर है। अब इसके बाद में जैसे ये तस्वीरें, वीडियो निकल करके सामने आई, एक चीज और साफ हो गई कि बीजेपी इस पूरे माहौल के जरिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने जो माहौल तैयार किया उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। एक चैनल के इंटरव्यू में मैं देख रहा था, उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग का भला हो, उन्होंने मेरे अंदर के फोटोग्राफर को फिर से जिंदा कर दिया। मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे जो है वो एक अच्छे फोटोग्राफर हैं, और ना केवल फोटोग्राफर है बल्कि जो उनका सामना जो मुखपत्र आता है शिवसेना का, उसके संपादक भी हैं। तो उनका वो जो पत्रकार है वो भी जाग गया, और जो उनके फोटोग्राफी का शौक है वो भी जाग गया, और इसीलिए उन्होंने फोटोग्राफी की और फोटोग्राफी करते हुए पूछा कि मोदी का भी बैग चेक करना, वहां पर पूंछ मत दबाना अपनी। मैं वो वीडियो भी देखना चाहता हूं। और उद्धव ठाकरे का प्रेशर था कि आज बीजेपी को ये तमाम वीडियो जारी करनी पड़ी। एक और वीडियो निकल करके सामने आई, एकनाथ शिंदे, जिनके ऊपर गद्दारी का बहुत बड़ा ठप्पा लगा हुआ है। एकनाथ शिंदे जा रहे थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क के किनारे खड़े होकर के गद्दार गद्दार के नारे लगाने शुरू कर दिए। एकनाथ शिंदे बिलबिला उठे, गाड़ी से उतर करके कांग्रेस के दफ्तर में घुस गए और पूछने लगे कि क्या तुम्हारे यही संस्कार हैं? ऐसा सिखाते हैं क्या आप लोग? अब खैर पलट करके अगर कोई एकनाथ शिंदे से पूछ लेता कि उनके संस्कार क्या हैं, कैसे सरकार बनाई उन्होंने, किस तरीके से वो महाराष्ट्र से सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए, कौन लेकर के गया, उस डील के पीछे कौन था, क्या हुआ था, तो फिर शायद बुरा लग जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग, उसकी निष्पक्षता वो अपने आप में एक तरीके से कटघरे में है, और इसीलिए चुनाव आयोग को कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? समान अवसर के लिए सख्त एसओपी लागू है। एसओपी के तहत जांच हुई है। अमित शाह का हेलीकॉप्टर 21 अप्रैल को कटिहार में चेक हुआ था, चुनाव आयोग ने कहा, और जेपी नड्डा का हेलीकॉप्टर 24 अप्रैल को भागलपुर में चेक हुआ। यह बात जो वो चुनाव आयोग की तरफ से कही गई। लेकिन जब ये बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई तो विपक्ष के नेताओं ने भी कुछ सवाल खड़े किए। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की नेता सुप्रिया स्नेत, उन्होंने एक ही खबर साझा की। दैनिक जागरण की आप ये खबर देखिए, पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर जांचने वाले अधिकारी की जांच का निर्देश। मतलब जिसने प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर चेक करने का काम किया, उसी अधिकारी की जांच के निर्देश जारी हो गए। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग ने मोहसिन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। यह खबर है 15 मार्च 2020 की दैनिक जागरण की खबर है। और इस खबर को साझा करके विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि आप मोदी के हेलीकॉप्टर को चेक करने वाले की कैसे जो है उल्टी जांच करवा देते हैं। देखिए, चुनाव है और चुनाव में चुनाव आयोग को जो भी जरूरी लगता है वो उनको करना चाहिए। विपक्ष के नेता की हेलीकॉप्टर की जांच जरूरी लगता है, करना चाहिए। सत्ता पक्ष के नेता की हेलीकॉप्टर की जांच जरूरी लगता है, करना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी चीज जो चुनाव आयोग भी शायद मानेगा, कहीं ना कहीं कुछ चीजें चुनाव आयोग सिंबोलिज्म के ऊपर भी करता है कि कुछ मैसेज देने के लिए भी कई बार कई चीजें की जाती हैं। लेकिन अगर आप बड़े नेताओं पर कार्रवाई करते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज जाता है। और अगर आप उठा करके राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग करते हैं
तो उठा करके फिर आप मोदी की भी अगर चेकिंग कर दें तो फिर एक अंदर खाने सब में मैसेज चला जाएगा। बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी। उद्धव ठाकरे की अगर आप करते तो शिवसेना में मैसेज चला जाता है, शिंदे की आप करते तो उनकी शिवसेना में मैसेज चला जाता है। लेकिन सवाल यही है कि कार्रवाई कहां पर दिखाने के लिए हो रही है, कहां पर जरूरी है इसलिए हो रही है, और कहां पर किस चीज को बैलेंस करने के लिए हो रही है। बहरहाल उद्धव ठाकरे ने, ऐसा लगता है कि प्रेशर जो बनाया उसका असर यह है कि बीजेपी के इन तमाम बड़े नेताओं को खुद से ट्वीट करके ये वीडियो जारी करने पड़े हैं। बाकी आप लोग बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, या चुनाव आयोग के डर से या चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए बीजेपी के नेता अपनी वीडियो जारी कर रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।